4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट बोला गया है 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जो है भूमि पर। अच्छा पहले एक खंभा बनाना है, ठीक है, एक खंभा बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा खंभा। खंभा सीधा बनता है ना, हम टेढ़ा बना रहे हैं भैया जी, ना ही आप सीधा खंभा बनाइए, बिल्कुल सीधा ही बनाए, हल्का सा चलता है उतना से, ठीक है। खंभा का ऊंचाई कितना दिया हुआ, खंभा का ऊंचाई दिया हुआ 12 मीटर ऊंचे खंभे, इसका ऊंचाई दिया 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसकी जो छाया बन रही है वो भूमि पर कितनी लंबी हो रही है, इसकी छाया भूमि पर बनेगी ना, लो भूमि पर बन गई छाया, कितना लंबा है 4√3 मीटर। अच्छा 4√3 मीटर लंबा छाया है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अच्छा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, समझो यहाँ पे सूरज बाबा है, कहाँ पर सूरज बाबा है देखते हैं भैया जी, जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं, यहाँ पे सूरज है, सूरज का हमको उन्नयन कोण कहा जा रहा है, समझना। अगर मेरा आंख यहाँ पर है, ये मेरा आंख है, कैसे आ गए, कुछ तो है, आंख ही है, आंख बनाने नहीं आता हमको, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये हम खड़े हैं, ये मेरा आंख है, डिब्बा सा आंख, हाँ ये मेरा आंख है, हाँ ये आंख है आपका, कुछ तो है, आंख ही है, ठीक है। ये हम जहां, सुनो समझना अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, समझ लो ये जमीन के साथ, जमीन के सापेक्ष में अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, उन्नयन कहलाएगा। उन्नयन में हर्षव आ रहा है, ऊपर में भी हर्षव आता है, ठीक, अर्थात ऊपर देखना मतलब उन्नयन कोण बनना, ठीक है। अगर हम नीचे देखेंगे, नीचे अगर नीचे देखते हैं तो क्या होगा, इसी जमीन के सापेक्ष जो है, जमीन के पैरेलल जो है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अवनमन बनेगा। नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है, इसी के सापेक्ष बनेगा, ये हमारा अवनमन कोण होगा। नमन करने के लिए क्या करें, झुकते हैं ना, नमन कर, नमन में अवनमन में नमन आ रहा, नमन करने के लिए झुकेंगे, सिर को झुका लिए, तो जो नीचे देखेंगे वो हमारा अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। अवनमन ये ध्यान में रखना, उन्नयन मतलब ऊपर देखना, अवनमन मतलब नीचे देखना, ये समझ के चलना, ओके भैया, ये ध्यान में रखेंगे। अब हम अपने लिए बात की, अब सूरज देवता के लिए, सूरज देवता के लिए मेरा उन्नयन कोण बनेगा या अवनमन कोण, भैया जी जानते हैं एक बात, सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा ये पूछा गया आपसे, सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा। अब सूरज के लिए उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ पर इस एंगल को बताना है, एंगल क्या निकलने वाला है, मतलब हम अब सूरज को देख रहे हैं, ठीक है, बात को समझ रहे हो, बिल्कुल भैया हम अच्छे तरीके से समझ रहे हैं बात को। चलो बनाओगे आप, एक बार प्रयास करोगे, क्या निकालना है आपको, थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालो जल्दी एक बार थीटा का वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी से थीटा का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा बताओगे, बन गया, बना, बिल्कुल बन गया होगा, यहां देखो ला 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 ला, यहाँ देखो, समझो जानो। आप क्या करोगे भैया, हम जानते हैं यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पर हमको बेस दिया हुआ है, हाँ जी, एक परपेंडिकुलर एक बेस आपको दिया हुआ है, सिंपल सा हमको थीटा निकालना है ना। तो लंब और आधार किसमें होता है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, लंब और आधार किसमें होता है, तो ना हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, बिल्कुल ये हम जानते हैं। तो यहाँ tan थीटा, थीटा बोले तो नहीं पता हमको, नहीं पता, तो tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 4√3, आराम से इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, ये सॉल्व होने के बाद हम लोग कितना हो रहा है √3 हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, हमें पता है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किए देते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, लंब है मेरा 12, आधार और आधार है 4√3, यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, मीटर से मीटर कैंसल आउट, हाँ 4 तिया 12 कितना हुआ 3/√3 हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिखा देते हैं आपको, भैया जी इसको क्या ही सिखाना, यहाँ हर में √3 है, इसका परिमेयकरण कर दो, बिल्कुल आप परिमेयकरण कर सकते हो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, परिमेयकरण करने आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3√3/3, √3 गुना √3 3 हो गया, 3 गुना √3 3√3 हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप खुद से सॉल्व किए होंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट किए, तो यहाँ से जो हम लोग का tan थीटा निकल गया √3। अब यहाँ √3 tan के रूप में किसका वैल्यू होता, हम वैल्यू अभी तुरंत सिखाए थे आपको, क्लास स्टार्ट करने से पहले सिखाए थे, वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ओके। यहाँ पर tan 60 का वैल्यू √3 होता है, आराम से थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। इस प्रकार हम लोग एंगल निकालते हैं। एक काम करना है आपको, आराम से मिला लो, हम कुछ और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है आपके डाउट का, उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल।